वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। मेरा नाम राजेश है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ये बात 2017 की है। मई का महीना था और उस वक्त काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल देखने का शुमार चढ़ा हुआ था। मैं भी आईपीएल देखकर सोने की तैयारी में था। लगभग रात के 12 बजे मैं सोने ही वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेले छत पर सोने के लिए चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने सोने की कोशिश की। रात को लगभग 1:30 से 2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पूरी तरह जाग गया मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं बल्कि किसी औरत की लग रही थी। फिर मैं सोचा कि उठ के देखा जाए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फैलाने के बाद मुझे मेरी मोबाइल मिली और मैं टॉर्च भी साथ में लेके ही सो रहा था। तो मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर भी गया था। मेरा घर थोड़े गांव के बाहर तरफ है और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियाँ भी थीं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन बहुत हिम्मत करने के बाद मैं अपने घर से नीचे गया और उन झाड़ियों की तरफ जाकर देखने की कोशिश किया। तभी मैंने अपने टॉर्च का लाइट ऑन किया और उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश किया तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना था। एक डरावनी औरत जो कि सफ़ेद लिबास में एक पेड़ पर बैठी हुई रो रही थी और उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी, मेरा धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ये देखने के बाद मैं जैसे तैसे वहाँ से भागा और अपने घर पहुँच गया। घर जाने के बाद मैंने अपने रूम का खिड़की दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया, लेकिन मुझे डर फिर भी बहुत लग रहा था और डर के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं इतना डर गया था कि मुझ में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं दूसरे कमरे से अपने मम्मी पापा को आवाज़ दूं और उन्हें सारी बात बताऊं। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, क्यों इतने लेट तक सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी सुना है बहुत बार, और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। आज उस बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया हूँ और उस दिन से मैं छत पे भी नहीं सोता हूँ। ये थी मेरी कहानी।